ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन गली, ओ मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन। कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। कोई रोके 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 रोके, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। अरे वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन गली, ओ मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन। लगन मीरा हो गई मगन। बोलिए मीरा गोपाल की। और अचानक मीरा जी के जीवन में भोजराज जी प्रकट हुए। उस समय राणा सांगा थे चित्तौड़ के राजा, और उनका बल की बराबरी का बलवान कोई नहीं था। राणा सांगा से बाबर भी घबराता था। मीरा जी के जीवन में भोजराज जी प्रकट हुए। जितने बड़े देशभक्त थे राणा सांगा, उतने ही बड़े भगवान के भक्त भी थे। भोजराज जी के जो दादाजी थे वो श्री महाराणा कुंभा बड़े शूरवीर योद्धा थे, जिन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया। इधर मीराबाई के जो दादाजी थे राव दूधा जी, उनका भी अंतिम समय आ गया था। अंतिम समय जब दूधा जी का आया तो दूधा जी शैया पर लेटे हुए थे। राव रतन सिंह
वीरमदेव, रायमल, रायसल, पंचायन सभी पुत्र उनके चारों ओर हो रहे थे। राव दूधा जी से कह रहे थे, दूधा जी पिताजी आप चिंता मत करो, नहीं मेरा अब अंतिम समय है, राम बुलाओ भेजियो। दूधा जी का अंतिम समय आया, दूधा जी प्रभु से प्रार्थना करने लगे, लेकिन साथ ही साथ दूधा जी ने कहा मेरी कम अंतिम इच्छा है। क्या इच्छा है? मेरी ये इच्छा है कि मैं मीरा को दुल्हन बनी हुई देखूं। वो तो मैं देख नहीं पाऊंगा जब इसका विवाह होगा। ज्योतिषी ने कहा था इसका विवाह होगा। अब मैं अपने जवाई राजा को तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मैं इसे दुल्हन बनी हुई देखना चाहता हूं। इतना सुनते ही मीरा तुरंत श्याम कुंज में गई और अपने 16 श्रृंगार से सज करके आ गई। अपने ठाकुर जी से मांग को छुआया, जो सिंदूर को छुआया और अपने मांग में सिंदूर भर ली। पूरे 16 श्रृंगार दुल्हन बनकर के मीरा आ गई। राव दूधा ने जैसे ही देखा बड़े प्रसन्न हुए। और क्या चाहते हो? और कुछ नहीं, जो मेरे जो बेटा है उस बेटे का एक बेटा है। किसका? बोले रायमल का बेटा है और जिसका नाम है जयमल, मेरा पोता। मैं उसको योद्धा बने हुए देखना चाहता हूँ। वो मेरे पास आता है शूरवीरों की तरह, एक बार मैं उसे योद्धा बना हुआ देखना चाहता हूँ। तुरंत महाराज जयमल जी भी गए और योद्धा का रूप बना करके तुरंत आ गए, बाबोसा के सामने आकर खड़े हुए। इधर वीरमदेव ने कहा पिताजी क्या आप भी इस समय पर इन बच्चों में मोह रखते हैं? आप गोविंद में चार भुजा का ध्यान कीजिए, उनका नाम लीजिए। दूधा जी कहने लगे अरे ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये बालिका कोई साधारण बालिका नहीं है। अगर साधारण बालिका होती तो कोई मेरा मन नहीं अटकता, लेकिन अंत समय में मीरा जैसी बेटी में मन अटका है और मीरा को देखते हुए अगर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा तो मुझे गोविंद लेने के लिए आएंगे। इसलिए मैं मीरा 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 करता हूं। अपने बच्चों का नाम इसी पर नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए। भागवत में अजामिल की कथा आती है, नारायण नाम रखने से उस पापी का उद्धार हो गया। तो हम श्रद्धा भाव से जब भगवान का नाम लेंगे तो हमारा उद्धार क्यों नहीं होगा? अरे मीरा 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 रटते हुए अगर प्राण छोड़ देंगे तो मीरा के गोपाल लेने के लिए आएंगे। किसी बच्चे का नाम राघव राघव होगा तो वो अपना राघव चाहे आए ना आए, लेकिन वो राघव आ जाएगा लेने के लिए, खुद आएगा दौड़ करके। राधा नाम रखना चाहिए बेटियों का। अंत समय में राधा 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 नाम निकले तो अपनी ये राधा चाहे आए नहीं आए, लेकिन वो राधे रानी दौड़ करके आएगी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, कल कल करते हुए काल आ गया। और ये कल कल करते हुए हमारा भी काल एक दिन आना है। काल व्याल मुख ग्रास निर्नाश त्रास हेतुवे। एक दिन सबको काल का ग्रास बनना ही बनना है, ध्यान रखना। मीराबाई प्रार्थना करने लगी, मीरा के दर्शन कर रहे थे। मीरा कह रही थी इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हम सबको भी यही प्रार्थना करनी चाहिए, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले। और कुछ ही समय बीता कि महाराज राव दूधा जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, भगवान के श्री चरणों में चले गए, चार भुजानाथ के श्री चरणों में चले गए। बोली श्री चार भुजानाथ की। 2, 4, 6 महीने बीते कि महाराज मीरा के विवाह की चर्चा फिर प्रारंभ हो गई। झालीबाई जाकर के अपने दास दासियों के साथ में जाकर के झालीबाई को
3 दासियां थी, एक चंपकलता थी, एक केसर थी, एक का नाम था मिथुला। ये तीनों दासियों को झालीबाई ले गई, चलो मीरा को समझाते हैं, उसका विवाह भी तो करना है। और मीराबाई को जाकर के समझाने लगी कि देख, अब हमें तुझे तेरा विवाह करना है। इतना सुनते ही मीरा रो पड़ी, अरे मेरा विवाह तो हो गया, देखो कितनी सुंदर दुल्हन बन करके मैं खड़ी हूं। झालीबाई ने बहुत समझाया, नहीं समझ में आया। झालीबाई आकर के अपने जो जेठ थे वीरमदेव, बड़े बड़े बेटे, उनकी पत्नी थी, उनका नाम था गिरजा देवी, अपनी जिठानी से आकर कहती है क्या करें, हमारे ऐसी पुत्री पैदा हुई है, संत की तरह रहती है और कहती है कि मैं विवाह हो गया, इसको कैसे समझाएं, क्या करें, कुछ करना पड़ेगा। तो गिरजा देवी ने कहा कि मुझे एक रिश्ता ध्यान में आया है। कौन सा रिश्ता? मेरे भाई हैं चित्तौड़ के राजा राणा सांगा, और उनके एक बेटा है जिसका नाम है भोजराज। और भोजराज बड़ा कुशल है, वीर योद्धा है, और सुंदर तो इतना सुंदर है कि हजारों कामदेव उसके आगे फीके हैं। इतना तक कह दिया, क्यों नहीं मैं उसकी बात उनसे करूं? झालीबाई ने कहा ठीक है, और तुरंत गिरजा देवी ने अपने पति वीरमदेव से कहा कि क्या मैं ऐसा कर लूं, क्या ये संबंध हमको स्वीकार होगा? वीरमदेव ने कहा कि वो चित्तौड़ के राजा और कहां हम मेड़ता गांव के छोटे से, वो राजा का और हमारा संबंध कैसा होगा? कहां राजा भोज, ये तो मैं नहीं कहूंगा, ये तो बना दी कहावत। लेकिन वीरमदेव जी ने एक कहा, और ये कहां छोटा सा हमारा मेवाड़, ये तो जरूर कहूंगा, कहां नरेंद्र मोदी और कहां नहीं रास्ते चलता व्यक्ति, नाम मैं नहीं लूंगा किसी का भी, लेकिन मोदी जी के लिए कहना पड़ेगा, कहां नरेंद्र मोदी जो धर्म के साथ है। अरे कभी सोच सकते थे आप कि कश्मीर में लगी धारा हट जाएगी? कभी सोच सकते थे राम मंदिर बन जाएगा? कितने साल तक और सभी पार्टियों ने कितना प्रयास किया, लेकिन वो सभी सोचते थे कि इसी बार अगर राम मंदिर बना दिए तो अगले चुनाव में क्या झुनझुना बजाएंगे? वो नहीं बनाते थे, हर बार चुनाव में मुद्दा ले आते थे, राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। मेरे भाई बहन ध्यान रखना, एक ही बात कहूंगा, बस ज्यादा नहीं कहूंगा, मत भूल कमल का, बस इतना ही और कुछ नहीं। मीराबाई की जिठानी गिरजा देवी ने कहा अपने पति वीरमदेव से कि क्यों नहीं मैं राजा भोज को यहाँ पर बुला लूं, किसी बहाने से मैं अपने भाई को संदेश भेज देती हूँ कि मैं वहां पर आना चाहती हूँ, भोजराज को मुझे लेने भेज दे। ये संदेश भेज दिया। वीरमदेव ने कहा इससे अच्छा रिश्ता तो क्या हो सकता है, और राणा सांगा के जो बड़े पुत्र हैं भोजराज ही हैं, और आगे जाकर गद्दी पर वही बैठेंगे, तो हमारी बेटी मीरा रानी बनेगी और भोजराज राजा बनेंगे, क्योंकि सबसे बड़े बेटे हैं, और इसमें सोने में सुहागा, इससे बड़ा रिश्ता और क्या हो सकता है? लेकिन वो तो राजा हैं और हम ऐसे। तो गिरजा देवी ने कहा कि उन्होंने मुझे भी तो यहाँ पर मेवाड़ में भेजा है, जब वो भेज सकते हैं तो ले भी सकते हैं। पहले राजा महाराजाओं को ऐसा लेन देन आना जाना होता था, इसका इससे विवाह हो जाता था। और महाराज कह दिया, तुरंत संदेश भेज दिया राजा भोज को बुआजी को लेने के लिए, गिरजा देवी को लेने के लिए भोजराज आए, ले जाने के लिए कहने लगे। तुरंत महाराज गिरजा देवी ने कह दिया कि 2-4 दिन रुको, चलते हैं। राजा भोज को कुछ पता नहीं था कि मुझे क्यों बुलाया गया है, क्योंकि इसलिए बुलाया गया था कि पूरे
मेवाड़ वासी जो उनके परिवार के थे सब अच्छे से राजा को भोज को देख लेंगे, रिश्ता पसंद आएगा तो आगे बात करेंगे। इस बहाने मीरा को भी राजा भोज को दिखा देंगे, ये उनकी सोच थी। और राजा भोज आए, 2-4 दिन रुके तो जो जयमल जी जो थे और राजा भोज दोनों बराबर हम उम्र के थे। जयमल जी और उनका दोनों का इतना दोस्ताना हो गया, दोनों साथ साथ रहते। एक दिन की बात, जयमल जी और राजा भोज प्रातः काल सुबह जल्दी उठे। जयमल जी ने कहा कि भोजराज, हम तुम्हें अपने चारभुजा नाथ के दर्शन कराकर लाएंगे आज। महल से बाहर निकले, श्याम कुंज के पास से होकर जा रहे थे। मीरा अंदर बैठी थी। जैसे ही निकले कि मीरा अपने ठाकुर जी से कह रही थी, क्योंकि माँ खूब समझा कर गई थी कि सुन, भोजराज है चित्तौड़ के राजा का बेटा, उससे तेरा विवाह हम करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं राजी होती, ऐसा बहुत कुछ समझाया था। अब तो मीरा सुन सुन करके थक गई थी, रो रो करके अपने सांवरिया को कहती थी, मैं विवाह नहीं करूंगी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। प्रार्थना कर रही थी अपने गिरधर गोपाल से, रो रो करके कह रही थी, सांवरिया मारी प्रीत निभाजो जी, गोविंदा मारी प्रीत निभाजो जी, ओ प्रीत निभाजो जी, सांवरिया मारी प्रीत निभाजो जी, सांवरिया मारी प्रीत निभाजो जी, गोविंदा मारी प्रीत निभाजो जी, ओ सांवरिया मारी प्रीत निभाजो। ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारो, ऊंची चढ़ चढ़ ओ पंथ निवारो, अरे धुपटारो जानो माने दीजो जी, ओ धुपटारो जानो माने दीजो जी, हमारी प्रीत निभाजो जी, हमारी प्रीत निभाजो। रोने लगी मीरा, रोने लगी। भव सागर में बही जात हूँ, भव सागर में बही जात हूँ, अरे बेगा मारो हाथ पकड़ जो जी, ओ बेगा मारो हाथ पकड़ जो जी, हमारी प्रीत निभाजो जी, गोविंदा हमारी प्रीत निभाजो जी, सांवरिया हमारी प्रीत निभाजो। वो करुण पुकार, वो आर्द पुकार मीरा करने लगी, अब तो आ जाओ गोविंद, ये मेरा विवाह कर रहे हैं, मैं विवाह करना नहीं चाहती, मेरा विवाह तो आपसे हो गया है। करुण रुदन सुना किसने? भोजराज जी ने। तुरंत रुक गए। श्याम कुंज के बाहर जयमल से कहने लगे, रुको जयमल, ये आवाज किसकी आ रही है, ये रुदन किसका आ रहा है, इस रोने में बहुत गहराई है। जयमल ने कहा, कोई नहीं, ये मेरी बहन है, इसका नाम मीरा है। तो ये इतना रुदन भरा हुआ, दुख भरा हुआ कैसे गा रही है, ये क्यों रो रही है? इस रुदन में मैं समझ सकता हूं। भोजराज जी कहने लगे। इतने में मीराबाई के लिए जयमल दौड़ पड़े, छोड़ दिया भोजराज जी को बाहर और जयमल दौड़ के गए, मीरा 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 करते हुए। जैसे ही मीरा ने देखा सामने जयमल और उठ करके खड़ी होकर के गले से लग गई, भाई मेरी रक्षा कर भाई,
मैं किसी से विवाह नहीं करना चाहती हूँ। रोने लगी। भाई बहन गले से लगे हुए, नहीं मीरा नहीं, ऐसा नहीं करते, नहीं मीरा नहीं, मेरो तो गिरधर गोपाल और कोई नहीं है। माँ आई थी, मुझे कह रही थी चित्तौड़ बुलावा भेजा है किसी को, और वहां से कोई आ रहा है। और वो मुझे इतना कहते ही धीरे धीरे भोजराज जी भी कक्ष में आ गए थे, मंदिर में आ गए थे, पीछे खड़े हुए सब सुन रहे थे। भोजराज जी की आंखें भर आई। तुरंत भोजराज जी सामने आए। मीरा देवी सतर्क हो गई, खड़ी हो गई पीछे। ये कौन है जयमल? बोले यही भोजराज है। भोजराज है। प्रणाम किया। तुरंत भोजराज जी ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो। वीरम देव जी ने, जयमल जी ने कहा, भोजराज ये बचपन से ही अपने गिरधर को अपना पति माने बैठी है। हाँ हाँ, मुझे ये सब दृश्य दिखाई दे गया है। इनका जो प्रेम है वो मैं समझ गया हूँ। बचपन से ही अपने गिरधर को पति मान करके बैठी है। ये किसी से विवाह नहीं करेगी। ये रोती रहती है, जीवन भर रोई है। अरे जयमल ये कौन है? तुरंत भोजराज जी ने कहा, मैं भोजराज हूं देवी, और चित्तौड़ से आया हूं। तुरंत मीरा कहने लगी, सुनो मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी, भले ही मुझे मरना पड़े, मैं मर जाऊंगी। भोजराज जी ने कहा, नहीं देवी तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं आज ही। और तुरंत भोजराज जी ने ठाकुर जी को साक्षी मान करके कह दिया, मैं गिरधन की सौगंध खा करके कहता हूं, अपने पूर्वजों को साक्षी मान करके कहता हूं, अपने सभी देवी देवताओं को साक्षी मान करके कहता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं। आज ये भोजराज ये प्रतिज्ञा करता है, देवी यदि तुम्हारे विवाह के माध्यम अगर मैं बना तो प्रतिज्ञा करता हूं कभी भी तुम्हारे शरीर को हाथ नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। तुम गिरधर की थी, गिरधर की हो और गिरधर की ही रहोगी, ये प्रतिज्ञा करता हूं। सुनो देवी, जैसे कोई भक्त माता जानकी की सेवा करता है, कोई भक्त राधा की सेवा करता है, वैसे ही मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगा। तुम सदा पवित्र रहोगी। इतना कह करके भोजराज जी चले गए। मीरा गिरधर से कहने लगी, गिरधर कौन थे ये? क्या इनके मुख से आप ही बोल रहे थे? क्या इस कलयुग में भी ऐसा कोई है जो ये ऐसा निभा सकता है कर्म, जो ये प्रतिज्ञा कर सकता है? मीरा जी ने अपना सिर गिरधर के आगे टिका दिया, और जैसे ही गिरधर के आगे अपना सिर टिकाया कि गिरधर के गले की माला मीरा के गले में आकर के डल गई। मीरा को विश्वास हो गया, भोजराज से मेरा विवाह निश्चित है। इधर जब सब परिवार ने देखा, सबको भोजराज जी पसंद आए, और महाराज बुआ को लेकर के चित्तौड़ गए भोजराज जी, और वहां पर जाकर के और गिरजा देवी ने पूरी कहानी बता दी। सब वहां पर भी राजी हो गए, लेकिन भोजराज को अपना प्रण याद था। वहां पर भी गिरजा देवी ने जाकर बताया कि हमारी मीरा में सब गुण हैं, सर्व गुण संपन्न हैं, भक्त है भगवान की। इतना सुनते ही राणा सांगा प्रसन्न हुए, और माता पिता ने सभी ने मिलकर मीराबाई का विवाह पक्का कर दिया।
विवाह का मुहूर्त निकाला गया। विक्रम संवत 1575। उस समय मीराबाई की लगभग 15 वर्ष की उम्र थी और दिन था वैशाख शुक्ल तृतीया, आखा तीज को, अक्षय तृतीया, आखा तीज को मीराबाई का विवाह पक्का हो गया। विवाह निश्चित हुआ। इधर महाराज जोरदार तैयारियां प्रारंभ हो गई, चित्तौड़गढ़ को सजाने लगे। इधर मेवाड़ वासी मेवाड़ को सजाने लगे। दोनों ओर महाराज सजाने दजाने का कार्य प्रारंभ हो गया। इधर मीरा अपने गोपाल से कहती है, गोपाल मुझे अब चिंता नहीं है। अरे वो भोजराज, वो राणा सांगा, वो राणा कुंभा, वो सब चित्तौड़ के राजा राजा हैं, लेकिन आप तो पूरे संसार के राजा हो। मेरा विवाह तो आपसे हुआ है। अरे ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। अरे वर ये गिरधर लाल को तो चुड़ लो अमर हो जाए। सजने धजने की तैयारियां प्रारंभ हो गई, विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गई। सब लोग एक से एक बड़े से बड़े शोरूम पर जाकर सजने धजने लगे और कल आप सब भी सज धज करके आएंगे। कल विवाह होगा ठाकुर जी का, मीराबाई के साथ भोजराज जी का विवाह होगा। और कल सभी माता बहनें जो कलश यात्रा में साड़ी पहन के आई थी, वही साड़ी सब माता बहनें पहन के आएंगी जिन जिन के पास है। और वही दुपट्टा और अपना सभी पूरे श्रृंगार के साथ में ठाकुर जी के बारात में हम सब चलेंगे। और कल आज की कथा को यहाँ विश्राम देते हैं। लहंगा नहीं, वो कलश यात्रा वाली साड़ी जो सबके पास है सब पहन के आएंगे। हाथ ऊपर करो किस किस के पास है। और जो नहीं आ रही है उनको भी कहना, वो भी सब पहन के आएंगे। और उसके साथ में उससे मिलती जुलती जैसे भी, जैसे में मुझे बताया गया वैसे मैं बोल दिया, माफ करना मुझे। हाँ, जो मर्जी पहनो। राधे राधे। प्रभु जी एक घोषणा कर दूं, आज्ञा हो तो। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, राधे राधे। बहुत ही शुभ शुरुआत हुई है पुरुषोत्तम मास की। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। इतनी सुंदर भक्त की मीराबाई की कथा चल रही है। मैं आप लोगों को एक सेकंड लूँगा। कल जो पुस्तक मिली थी सबको, तो वे लोग कृपया हाथ खड़ा कर दें जिनको मिली है, जिनको मिली है। हाँ, तो जिनको नहीं मिली है वो आज जाते वक्त पुस्तक मुझसे लेके जाएंगे। हाँ, और कल दूसरी पुस्तक, कल विषय दूसरा रहेगा। कल दूसरी पुस्तक वो प्रभु जी ओम प्रकाश मोदी जी खुद ही लेके आएंगे। आज उन्होंने भिजवा दिया है। तो आज जो कल वाली जो पुस्तक है उसमें कोई चेतावनी थी, वो आप लोग मुझसे लेके जाएंगे। राधे राधे। कृपया पुस्तक वही ले जिन्होंने नहीं ली। एक परिवार में एक ही पुस्तक, एक परिवार में 5 मेंबर है तो 5 मत ले जाइएगा, एक परिवार में एक पुस्तक। बहुत बड़ा पुण्य का कार्य त्रिपाठी जी के द्वारा किया जा रहा है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बोलिए भक्तोर भगवान की। कल किसी के कान का एक हाँ कल खो गया था, किसी का खो गया था। तो अगर किसी को मिला हो तो हाँ, तो वो अपनी अधिक मास में अधिक पुण्य प्राप्त करने के लिए वह जिसको भी मिला हो वो दे दे और अपना सौभाग्य समझ करके और इन्हें दे दे। और एक चीज और है, महाराज जी का जो प्रोग्राम है आज पूरा, जो हम 3 दिन का जो भक्त चरित्र चल रहा है मीराबाई का, वो जितेंद्र प्रधान जी आप कर रहे हैं। हाँ, वो महाराज जी का ही चैनल है, पंडित उमेश व्यास जी के नाम से। आप लोग YouTube पर जाएंगे तो वो तुरंत आ जाएगा, उसको आप सब लोग सब्सक्राइब कर लें और उसको देखें। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आप लोग सभी लोग यहाँ पर मोबाइल लेकर के उपस्थित हैं। 2 मिनट के लिए बस, अपने अपने मोबाइल खोलें और उसमें YouTube निकालें। मैं नाम बता रहा हूँ महाराज जी का, जल्दी करें। सभी लोग निकाल लीजिए अपना अपना फोन। ये पुण्य का कार्य है। इससे जितने से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उतने ही ज्यादा लोगों तक कथा पहुंचेगी। उसका पुण्य, उसका 10% पुण्य आप सबको मिलेगा।
बड़े सौभाग्य से कथा सुनने को मिलती है। और आप अगर चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप बाद में भी ये जो कथा चल रही है श्री मीरा चरित्र, आप इसको सुन सकते हैं। सभी लोग आप YouTube में सर्च कीजिए पंडित उमेश व्यास, पंडित उमेश व्यास आप सर्च करेंगे, इसमें महाराज जी की छवि आ जाएगी। और जो अभी वर्तमान में कथा चल रही है इसी चैनल में लाइव है। किसके किसके फोन में आ गए हाथ ऊपर करेंगे, और जिनके नहीं आया है वो अपने पड़ोसी से पूछ लें क्या डालना है, और पूछ करके सब्सक्राइब करें। आइए एक सुंदर सत्य घटना कल हम आपको बताएंगे, और सांवरिया सेठ का एक सुंदर भजन लेकर के आ जाते हैं। जहाँ से ये भजन लेकर के आए हैं हम, वहाँ की भी एक सुंदर सत्य घटना है। वो घटना तो कल आपको बताएंगे। आज हम सांवरिया सेठ से मांगते हैं, कन्हैया से मांगते हैं, अरे सांवरिया सेठ दे दे मंड प्यारा मालिक दे दे, ओ थारे बरिया रे भंडार टोटो ना पड़े रे। बोलो, ओ थारे बरिया रे भंडार टोटो ना पड़े रे। बोलिए, सांवरिया सेठ दे दे, दे दे, जोर से बोलो, और कुछ बोलो चाहे नहीं बोलो, लेकिन ये बोलो दे दे। सांवरिया सेठ मंड प्यारा मालिक, यशोदारा लाला, नंद जीरा लाला, ओ थारे बरिया रे भंडार टोटो ना पड़े रे। बोलो, ओ थारे ओ थारे बरिया रे भंडार टोटो ना पड़े रे। ओ थारे बरिया रे भंडार टोटो ना पड़े रे। सांवरिया सेठ दे दे मंड प्यारा मालिक दे दे, यशोदारा लाला दे दे, नंद जीरा लाला दे दे, थारे बरिया रे भंडार टोटो ना पड़े रे। ओ थारे बरिया रे भंडार टोटो ना पड़े रे। ओ सांवरिया सेठ दे दे, यशोदारा लाला दे दे, ओ नंद जीरा लाला दे दे, थारे बरिया रे भंडार टोटो ना पड़े रे। ओ थारे बरिया रे भंडार टोटो ना पड़े रे। मारे खाबाने कोने राबड़ी रे सांवरिया, मारे खाबाने कोने राबड़ी रे सांवरिया, ओ मारे खाबाने कोने राबड़ी रे सांवरिया, मारे खाबाने कोने राबड़ी रे सांवरिया, देखो आरोगो 56 भोग रे, तो आरोगो 56 भोग रे। एक निवालो दे दे, ओ मन एक निवालो दे दे, ओ सांवरिया सेठ दे दे, ओ मंड प्यारा मालिक दे दे, थारे बरिया रे भंडार टोटो ना पड़े रे। ओ थारे बरिया रे भंडार टोटो ना पड़े रे।
रे बन कोनी झोपड़ी रे सावरिया, मारे रे बन कोनी झोपड़ी रे सावरिया, मारे रे बन कोनी झोपड़ी रे सावरिया, मारे रे बन कोनी झोपड़ी रे सावरिया। दे तो बिराजो महला माए रे, दे तो बिराजो महला माए रे, दे तो बिराजो महला माए रे, दे तो बिराजो महला माए रे। मन एक टिपारो दे दे, मन एक टिपारो दे दे, सावरिया सेठ दे दे, मंड प्यारा मालिक दे दे, अरे बरिया रे भंडार तो ना पड़े रे, ओ थारे भरिया रे भंडार तो ना पड़े रे। तूरा के सास आगे जातरी रे सावरिया, तूरा के सासे आवे यात्री रे सवरिया, तूरा के सास आवे यात्री रे सावरिया, तूरा के सासे आवे यात्री रे सवरिया। दूरा की सास आवे यात्री रे सावरिया, तूरा के सासे आवे यात्री रे सवरिया, अणगिणती आवे थारे नोट रे, अणगिणती आवे थारे नोट रे, अणगिणती आवे तारे नोट रे, अणगिणती आवे थारे नोट रे। मन एक नोट, नोट चाहिए क्या? नोट चाहिए आपको? मन चरण आसरो दे दे, मन चरण आसरो दे दे, ओ सांवरिया सेठ दे दे, ओ मंड प्यारा मालिक दे दे, तारे बजा रे भंडार तो ना पड़े रे, ओ थारे भरिया रे भंडार तो ना पड़े रे। सेठ दे दे प्यारा मालिक दे दे, जसोदारा लाला दे दे, नंद जीरा प्यारा दे दे, तारे बजा रे भंडार तो ना पड़े रे, ओ थारे भरिया रे भंडार तो ना पड़े रे। ओ तारे बजा रे भंडार तो ना पड़े बोल सावरिया सेठ की, अपने मुख से सभी बोलो सावरिया दे दे, ओ मंड प्यारा ओ यशोदारा लाला, अरे मीरा का गोपाला, थारे बरिया रे भंडार टोटो ना पड़े रे, ओ तारे बरिया रे भंडार टोटो ना पड़े रे। बोलिए मीरा गोपाल की जय हो। और घंटी बज गई है, छुट्टी हो गई है और कल आज की कथा को यहाँ विश्राम देते हैं। कल ठीक 1 बजे वापस कथा प्रारंभ हुई थी, जैसे हो जाएगी जैसे आज हुई थी।
महाराज जी गलती आपकी है। बोलो राधे राधे। कल 1 बजे कथा प्रारंभ होगी, सब अपने समय से